नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द स्वरम। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है विश्वविख्यात फरोदी सट्टे बाजार के इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और राजस्थान का फरोदी सट्टा बाजार, इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह की जाती है। यहाँ हर एक चीज पर सट्टा लगता है, चाहे मौसम हो, चाहे किसी की शादी क्यों ना हो, चाहे देश की सियासत हो। और हम बात कर रहे हैं देश की नहीं, प्रदेश की सियासत की। सट्टा बाजार में आज बहुत सरगर्मी है। वैसे भी राजस्थान में सट्टे बाजार में 25 सीटों पर आज बढ़ चढ़ कर बोली लगी है। बड़ा उतार चढ़ाव है वो दोस्तों देखने को मिला है। 2024 के चरण में कौन सी पार्टी कितनी सीटें राजस्थान से जीतेगी और गठबंधन कायम रहेगा, इसको लेकर चलिए मुद्दे की बात करते हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के ताजे भावों की जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कुछ सीटों में बड़ा बदलाव हुआ है तो कुछ सीटों में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। जहां कल तक आपको बता दें कि बीजेपी को हैट्रिक मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज के सट्टे बाजार में सरगर्मी इतनी बढ़ गई और इतना उतार चढ़ाव और इतना उलटफेर हो गया कि बीजेपी राजस्थान के अंदर अपनी हार मान रही है। चलिए एक एक करके हम सीटों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देखा जा रहा है। और हाँ, अगर राजस्थान के किसी बाहर क्षेत्र से देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना, ताकि ये पता चल सके कि आप राजस्थान से बैठे बाहर से देख रहे हैं। चलिए आगे वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। चलिए सबसे पहले सूची में बात कर लेते हैं। आज हमारी सूची में पहली सीट है राजसमंद। राजसमंद में भाजपा की महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला है। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला है। फरोदी सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी अच्छे भावों के साथ जीत रही है, लेकिन जो नए ताजे भाव हैं वो जारी हुए हैं, उनमें कांग्रेस आगे नजर आ रही है। बता दें कि दामोदर प्रसाद गुर्जर के इस समय भाव 25 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं भाजपा की महिमा कुमारी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बहुत कम बन रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सीपी जोशी दमदार नहीं है, बिल्कुल है, भाजपा की दिग्गज नेता है। भाजपा की सीपी जोशी के समय जो भाव चल रहे हैं 60 से 70 पैसे के, तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 400 की हैट्रिक में ये सीट भी शामिल है। चलिए अगली सीट पर नजर डालें। उससे पहले हमने आपको बताया था कि वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। 4 जून को आप किसे देश के अंदर देखना चाहते हैं, ए या बी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी दमखम हैं, दोनों ही प्रत्याशी दमदार माने जाते हैं। यहाँ भाजपा के मन्नालाल रावत के जो इस समय भाव चल रहे हैं तो वो कांग्रेस से टक्कर ही नहीं खा पा रहे हैं। मन्नालाल रावत के भाव में बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि उनके भाव कल तक 1 रुपये के चल रहे थे, उनके भावों में गिरावट होते हुए यहाँ पर अब 30 पैसे तक आ गई है, जिससे उनकी जीत की संभावना बन गई है दोस्तों। तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं। चलिए बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालवीय और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में कड़ा मुकाबला। इस सीट आपको बता दें कि भाजपा के खाते में जाएगी। आज के ताजे भावों के आकलन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं महेंद्र सिंह मालवीय के भाव इस समय 30 पैसे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राजकुमार रोत की जीत बताई जा रही थी, लेकिन फरोदी सट्टे बाजार में आज के इनपुटों के आधार पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ आपको बता दें कि उनके भावों में गिरावट हुई है, यानी उनके भाव बढ़े हैं, तो यहाँ पर उनके भाव 1 रुपए के पार चले गए हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बहुत कम हुई है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ बारां। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ मानी जाती रही है।